सुप्रभात। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में अपना हिंदी का सिलेबस आगे बढ़ा चुके हैं और आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ भी रहा होगा। आज हम हिंदी की दूसरी बुक में से पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहले हमने मधुप में से आया बसंत चैप्टर पढ़ा था, जो कि एक कविता थी, और मुझे आशा करती हूँ कि वो आप सबको कविता याद हुई होगी और चैप्टर भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि हमारी दूसरी बुक है ज्ञान सुधा, जिसे हम पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। हम इसको केवल कहानी के रूप में पढ़ा करते थे। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कहानी के अंत में ही प्रश्न उत्तर भी होते हैं, जिन्हें हम अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, पहले हम इनको नहीं करते थे, पर हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि उसको करने के लिए उसको करने से हमारी भाषा में सुधार होगा लिखने में। तो यहाँ से हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा है किसके बारे में? स्वामी रामतीर्थ के बारे में। ये कौन है? स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ हिंदुत्व के परिचारक थे। हिंदुत्व भाषा का इन्होंने प्रचार किया था, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया था। इसी प्रकार जब ये पहली बार अमेरिका जा रहे थे हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए, उस समय की ये घटना है, जिसका नाम है मेरा मित्र। जिसके नाम पर ये पाठ रखा गया है। चैप्टर का नाम क्या है? मेरा मित्र। आप सबके भी मित्र हैं। इसी तरह से इस चैप्टर में मेरा मित्र के बारे में जानते हैं कि स्वामी रामतीर्थ मित्र के बारे में क्या बताना चाहते हैं। शुरू करें अध्याय। स्वामी रामतीर्थ पहली बार अमेरिका जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अमेरिका। उस अनजाने देश में उनका कोई परिचित नहीं था। परिचित मतलब कोई उनका जानने वाला वहाँ पर नहीं था। फिर भी वे निश्चिंत थे। निश्चिंत मतलब बिल्कुल चिंता उनको नहीं थी कि मेरा कोई जानने वाला नहीं है, कि मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो बहुत निश्चिंत थे, बहुत आत्मविश्वासी थे, अपने ऊपर उन्हें बहुत विश्वास था। धीरे धीरे जहाज कहाँ पहुँचा? सैन फ्रांसिस्को। देखिए चित्र में, ये क्या है? सैन फ्रांसिस्को के तट है। पहले हम जब विदेश की यात्रा किया करते थे तो जहाज के थ्रू किया करते थे। आपको नज़र आ रहा है इसमें। आजकल तो हम कैसे जाते हैं? हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, ट्रेनों से भी जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए। पहले जो विदेशों की यात्रा होती थी केवल जहाज़ के जरिए ही की जाती थी। तो जैसे ही जहाज़ सैन फ्रांसिस्को के समुद्र तट पर पहुंचा, यात्री लोग अपना अपना सामान लेकर इधर उधर उतरने के लिए तैयारी करने लगे। उनमें से किसी के सगे संबंधी, किसी के मित्र स्वागत के लिए वहां पहले से ही आ चुके थे, उपस्थित थे। रामतीर्थ को पूछने वाला कोई नहीं था। वे जहाज पर चुपचाप इधर उधर घूमने लगे। पास से गुजरते हुए एक अमेरिकन यात्री ने उनसे पूछा, कहिए महाशय, आपका सामान कहाँ है? उठाइए और चलिए। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा सामान तो मेरा शरीर ही है। क्या बोला उन्होंने? कि मेरा सामान तो केवल मेरा शरीर ही है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, ये है वो मित्र, अमेरिकन मित्र, जिन्होंने उनसे पूछा कि आपका सामान कहाँ है? उठाइए, चलिए। यात्री ने फिर पूछा, यहाँ अमेरिका में आपका कोई मित्र नहीं है? रामतीर्थ ने उत्तर दिया, हाँ, एक है। यात्री ने पूछा, कौन? रामतीर्थ ने तत्काल उसकी ओर मित्र की दृष्टि से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आ। क्या कहा उन्होंने? मेरा मित्र कौन है? आप। उस अमेरिकन यात्री को ही अपना मित्र कहकर संबोधित किया। बस इतने से ही उस अपरिचित व्यक्ति के हृदय में स्वामी रामतीर्थ के प्रति आत्मीयता उत्पन्न हो गई। ऐसा जान पड़ा मानो बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुराने मित्र यहाँ अकस्मात मिल गए हों। अमेरिकन व्यक्ति ने प्रेम से स्वामी जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो मित्र, घर चले। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमें कभी भी दूसरी जगह जाते हुए डरना नहीं चाहिए कि वहाँ हमारे लिए कौन है, हमें कौन देखेगा, हमें कोई संभालेगा। जैसे कि आप अगली कक्षा में जाने के लिए हमेशा घबराते हो कि मैं नए सेक्शन में जाऊँगा, मेरा कौन फ्रेंड बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमारे मित्र अच्छे ही बनेंगे और नए मित्र भी बन जाते हैं। धन्यवाद।